खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पांचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। पांचवा दून में तेजी से बढ़ रहे हैं लव जिहाद के मुद्दे, क्योंकि हम पहले भी आपको लव जिहाद के मामले पर आपको खबरें दिखा चुके हैं। आखिर लव जिहाद क्या है? क्या मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं? तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ये लोग। ऐसा ही मामला डाक पत्थर का एक सामने आया है, जहां करने वाली एक लड़की, जिसके पीछे एक मुस्लिम युवक पिछले काफी दिनों से उसको परेशान कर रहा था, जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था और उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इस बात को लेकर लड़के ने इनकार किया तो लड़की की सरेआम पिटाई कर दी, जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, लड़की ने अपने परिजनों को बताया और थाना विकास नगर में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। जबकि जब हमने लड़की से विस्तार पूर्वक पूछा, लड़की का कहना था कि मुझे बार बार शादी के लिए प्रेफर डाला था, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था। जबकि लड़की ने यह भी बताया कि मेरा पीछा लगातार कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इस मामले पर हिंदू संगठन के लोग भी सामने आए और उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टिमली की एक आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी में कार्यरत थी, उसने एक मुस्लिम युवक से उसके साथ रह रही थी और उसके साथ उसने प्यार किया। लेकिन वहां पर भी मामला यही सामने आया कि जो युवक था, मुस्लिम युवक, उसने अपना नाम बदलकर उस लड़की से दोस्ती की थी। लड़की को जब यह बात का पता चला तो लड़की ने अपनी जान देकर इस मामले को दफन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये लड़कियां कब तक अपनी जान गंवाती रहेंगी? जो मुस्लिम युवक हैं, आखिर उन पर शासन प्रशासन क्यों कंट्रोल नहीं करता है? ऐसी क्या दिक्कत है शासन प्रशासन की जो मुस्लिम युवक है, जो लव जिहाद को अपना धर्म मानते हैं, उनके पीछे शासन प्रशासन क्यों नहीं पड़ता है? हम ये पहला मामला नहीं, उससे पहले भी आपको कई बार इन चीजों से आगाह कर चुके हैं। लड़की बार बार चीख कर कह रही है कि ये युवक मेरा पीछा करे, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन उस समय लेकिन आज सवाल यह है कि आखिर हिंदू संगठन सामने आए हैं। हिंदू संगठन का अब देखते हैं कि अगला उनका स्टेप क्या होगा। हिंदू संगठन इसमें क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं। जबकि रविंद्र भिवान ने साफ तौर पर कहा कि हम इस तरह अपनी बहन बेटियों को इन दरिंदों के हवाले नहीं करने देंगे, क्योंकि न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने जब उनको सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मौत को गले लगाया। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की लव जिहाद पर यह खास रिपोर्ट। करने लगा कि मेरे से बात करिए वो, तो फिर मैंने मना किया तो उसने काफ़ी गाली गलौज करी, हल्ला वगैरह करा, ड्रिंक वगैरह करी। तो फिर इस एडमिट वगैरह भी हुआ। फिर उसके फादर ने बोला कि बात कर लो नॉर्मल। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि नॉर्मल बात हुई। नॉर्मल बातचीत के बाद कुछ टाइम तक हम लोग ऐसी बातचीत करते थे कि आपसी में वैसे रिलेशन में आने के लिए बोला। तो मैंने इसे मना किया। फिर इसने गाली गलौज करी, भाई लोग को गाली दी, फैमिली को गाली दी। फिर क्या बोलते हैं, अब आपको कैसा प्रेफर डाला है? किस तरह का प्रेफर आपके ऊपर डाला है और किस तरह की आपसे बदतमीजी की गई? सर मैं अपनी जॉब यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे पीछा करता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती आ गया, इसने मेरे हाथ पकड़ के खींचा और ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लगा कि बैठ मेरे साथ। मैं तेरे को मेरे को 2 मिनट बात करनी है, पर मेरे को नहीं करनी थी। तो वहाँ पे आस पास के लोग आ गए थे, उन्होंने बीच बचाव किया तो वो वहाँ से उस दिन चला गया था। फिर ऐसे ही करके वो गाली गलौज करता है। फिर मेरे को मेरे पास गाली के मैसेज आते हैं। तो वो मेरी फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह जो भी है ये अपलोड करने स्टार्ट करा। तो सुना है आपकी कुछ सहेलियों को भी उसने मैसेज भेजे हैं और किस तरह के मैसेज उनको बता सकते हो आप? सब उनको भी गाली गलौज करी गई है। उनको कहा गया है कि मैं इसको बदनाम करके छोड़ दूंगा। उनको भी मेरे फ़ोटो वगैरह वीडियोज़ वगैरह उनको दिया गया है। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप थाने पहुंचे, थाने में से क्या आश्वासन आपको बताया?
सर मैं यही चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिले और जो भी मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। जो इसके पास डेटा वगैरह है ये सब डिलीट हो जाए और ये जो गलत कर रहा है वो सब बंद हो जाए। हमारे बीच कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं जो लगातार इस ओर आवाज उठा रहे हैं, लगातार लव जिहाद पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा गुप्ता जी कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से देख रहे हैं जो लव जिहाद के मुद्दे लगातार पछोड़ी में सामने आ रहे हैं? हमारे लड़कियां सीधे सीधे मुस्लिम युवकों के टारगेट पे हैं। ये लोग नाम बदल के, अपनी पहचान बदल के इन लड़कियों से दोस्ती गांठते हैं। उसके बाद जबरन इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। लड़की के पास या तो निकाह करना और या फिर आत्महत्या करना, इसके सिवा कोई चारा नहीं बचता। हम यहाँ क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए? प्रशासन का सहयोग लेके जो भी संभव होगा वो कार्रवाई करेंगे और कराएंगे, वरना तो फिर हमें अपने आप कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। जी धीमान जी, एक सवाल सबसे बड़ा कि जो लगातार पछवा जोन में लव जिहाद के मुद्दे हैं या अन्य मुद्दे हैं तो ये लगातार सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ज्ञान जी, मैं कहना चाहूँगा कि अभी जानकारी मिली थी आज हम लोगों को कि ये हिंदू परिवार था और हिंदू में भी ब्राह्मण परिवार। इस लड़की के साथ में जो गलत हुआ है, पता चला है कि 2 साल से लड़का इसका शोषण कर रहा था, गलत है। और झूठ बोल के दबाव, यहाँ तक जानकारी है उसकी मम्मी से मेरी बात हुई कि कोई तमंचा वमंचा का इन्होंने सहारा लिया, डराने धमकाने के, मार देंगे, हमारे साथ शादी कर ले। बिल्कुल गलत है, हम सहन नहीं करने देंगे। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं को यहाँ पे ख़त्म कर दें। ब्राह्मण परिवार है, किसी नेता ने अभी कुछ समय पहले भी एक बयान दिया था कि हम अपने क्षेत्र को जो है पंडित मुक्त कर देंगे। क्या पॉलिसी चल रही है इनकी, क्या राजनीति चल रही है? हम ऐसे दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम नेता अभिनेता बन के हमें ख़त्म करने की बात करते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे हम लोगों को? हमारे हिंदू बहनों को ये शिकार बनाते हैं जानबूझ के, बहला फुसलाकर। और जब बहलाने फुसलाने से काम नहीं चलता है तो डरा धमका के, सामने आया डराने धमका के इसने शोषण किया है लड़की का। लड़की ने कहा। ज्ञान जी, मैं बताना चाहूँगा पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं, लड़कियाँ आई हैं हिंदुओं की, इन्होंने वापसी की है, लड़कियों को बचाया है हिंदू परिवारों ने। जानकारी मिली है बाद में कि जी मुझे इन्होंने कुछ पढ़वा के, कुछ पानी में मिला के कुछ खिला दिया था। बच्चों का मन डाइवर्ट हो गया था इनके कहने सुनने में, इनका मन बदल जाता है उन लड़कों के प्रति, झूठा प्रेम प्रसंग, और उसी के चलते ही अपने होशोवास में नहीं रहते, अपने शोषण कर लेते हैं, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। कई सारे मामले हुए हैं ज्ञान जी, पहले भी ऐसे ही कुछ खिला पिला के कुछ मन डाइवर्ट करते हैं। ये जानकारी तो यही देंगे क्या है जी, इसलिए उन लोगों को नहीं पता है, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा ये मुसलमान लोग उठाते हैं और हमारी बहू बेटियों को भुला फुसला के हिंदू नाम रख के उनके बाद उन्हें पता लगता है कि ये सब मुसलमान हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। उन लोगों की गलत फ़ोटो निकालनी, ये करना, फिर उनको ब्लैकमेल करना, ये इनका हथकंडा है, जिससे हम लोग अपने श्रम के कारण अपनी कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध सबसे है कि आप इससे डरे ना, कानून का सहारा ले। कानून सहारा नहीं है तो हम लोग आपके लिए खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा आपके लिए हर समय पछवा दून के पूरे भारत में खड़ा है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसे ही बिछड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये हिंदू समाज को ही खत्म करने की सोचे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है इस चैनल के माध्यम से हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश के अंदर, मैं ये पछवा दून की बात नहीं कहूँगा, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पूरे भारत को इस्लामीकरण के अंतर्गत करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। कर्नाटक के अंदर हिस्सा वाला मामला चल रहा है। आप देखेंगे कि अभी सहसपुर के अंदर एक अलग ही प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाने की मांग है। अब आप देखिए कि क्या करेंगे यूनिवर्सिटी बनाकर। क्या जिस प्रकार से लव जिहाद हो रहा है, ये लव जिहाद फैलाएंगे? इस प्रकार की स्थिति पूरे देश के अंदर ये पैदा करने का प्रयास चल रहा है। ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।